इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जाहिद महमूद साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि इस हद तक रिटेलिएशन की उम्मीद नहीं थी भारत को। जी हाँ, इन्होंने मेरा ख्याल में जो पुलवामा था उससे सबक नहीं सीखा, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सरखरू किया है, क्योंकि जो जस्ट वॉर होती है तो अल्लाह की मदद भी उसमें शामिल हो जाती है। और पाकिस्तान इनको तंबीह कर रहा था बहुत दिनों से कि अगर आपने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो यू विल बी टेकन टू द टास्क। और क्विड प्रो को एस्केलेशन लेडर, क्विड प्रो को प्लस जिसको बोलते हैं ना, वही गया जी। अब ये अपनी कहानियां बनाते फिरेंगे, जिस तरीके से इनको एम्बेरसमेंट हुई है। और इन्होंने पाकिस्तान की जो मेनलैंड है, कश्मीर है, दोनों के बीच में टारगेट लेकर अपने आप को ये साबित कर रहे थे कि हम बड़े हेजमोन हैं, बहुत बड़ी ताकत है, राफेल आ गए हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। ऑफ कोर्स उन्होंने पाकिस्तान को एक और अपॉर्चुनिटी दे दी है कि कल उन्होंने ये जो रास्ता ओपन कर दिया है अपनी तबाही का, कल ये पानी की अगर कोई मनूवर करेंगे तो पाकिस्तान हैज नाउ ऑल द राइट, क्योंकि इन्होंने ये प्रेसिडेंस सेट कर दी है। तो मोदी साहब जो अपने अना को एक सुकून देने के लिए एक ऑपरेशन किया उन्होंने, अब उनको सुकून के बजाय आई थिंक इनकी अपनी आवाम अब उनको जूते मारेगी। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जिस बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने जो वॉर को यूज किया है, अब उसी पॉलिटिक्स में इनको नुकसान भी होगा और ही विल गो डाउन द ट्रेन इंशाल्लाह। अच्छा मेजर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, एक ही हरबा आप हर बार अपना नहीं सकते और अपनी आवाम को इतना भी बेवकूफ नहीं बना सकते कि जब जब आपके घर के मसाइल हों, जब जब आपने इलेक्शन जीतने हों, इस तरह का ढोंग रचा दिया जाता है, मुसलमान मुखालिफ या पाकिस्तान मुखालिफ सियासत की जाती है। इस बार जो हुआ है पहलगाम में, जो शवाहिद ये पेश नहीं कर पाया और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह अपना बयानिया बिल्ड किया, कितनी सुखी है भारत के लिए? और पाकिस्तान के साथ जिस तरह मुमालिक साथ दे रहे हैं, कितनी प्राइड की बात है हमारे लिए। ये अल्लाह का शुक्र है। देखिए, पाकिस्तान एक जस्ट काज पे है और ये बार बार का ड्रामा, इनका वही स्क्रिप्ट है, वही ब्लूप्रिंट निकालते हैं, उसी को ये बार बार यूज करते हैं और उसी का नुकसान इनको होता है। और ये देखें, जो मिलिट्री होती है ये ठीक है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मुल्क के अगर कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हो, उनको अचीव करने के लिए आप जब मिलिट्री का यूज करते हैं तो वो तो राइट कॉज होता है। लेकिन ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं बीजेपी के, अपने अंदरूनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, वॉर मॉन्गरिंग करके ये हिंदुओं को सपोर्ट लेना चाहते हैं। ये इनका देखें, इनका जो तरीकाकार यही है कि ये भारत के अंदर किसी अक़लियत को नहीं देख सकते और भारत के बाहर किसी अपने नेबर की सॉवरेनिटी को नहीं देख सकते। और ये महाभारत और इस तरह का ये इनके जो फिनोमिनाज हैं, आइडियोलॉजी बेस्ड हिंदुत्व के ऊपर हेट, और ये मैं तो देखे ना पाकिस्तानी हूँ, ये बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप एवेल्यूएशन रिपोर्ट देख लें यूनाइटेड नेशन की लास्ट ईयर की, 86% के करीब, 84% के करीब हेट में इजाफा हुआ है, जिनमें से 76% इज अगेंस्ट द मुस्लिम। बीजेपी का एक मुसलमान पार्लियामेंटेरियन है, 545 की पार्लियामेंट है जिसमें 24 मुसलमान है, नन इज फ्रॉम बीजेपी। कुछ 7 कांग्रेस के हैं, इसी तरह समाजवादी पार्टी के हैं, यूनियन पार्टी के हैं, अवैसी साहब हैं, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, लेकिन नन इज फ्रॉम बीजेपी। तो मुसलमानों से इनकी नफरत हुई है, रीजन में इनकी पॉलिसियां फेल हुई हैं, एम्बेरसमेंट इनको हो रही है। हसीना वाजिद का जब से टेकन आउट हुई है वहां से चूज को ये वापस लेके गए हैं, बांग्लादेश में इनकी पॉलिसी फेल हुई है। तो अब ये पाकिस्तान को सबसर्विएंट स्टेट बनाना चाहता है। इट इज नॉट पॉसिबल। वाहिद मुल्क है इस पूरे रीजन में जो इनकी हेजमोनी को चैलेंज करता रहा है, वो है पाकिस्तान। और उससे अब इम्बोल्डन हुए, बाकी मुल्क भी इनकी हेजमोनी से निकल रहे हैं, वो पिवटिंग कर रहे हैं टुवर्ड्स चाइना एंड ऑल दैट। तो आई थिंक इससे बड़ी जो आपने गरूर आपने आ गया था, अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो गरूर जो है वो आज मट्टी में मिला दिया। लेकिन जनरल साहब, अक्सर एक मिसाल दी जाती है कि झूठ सुनने का मजा तब है जब आपको सच का इल्म हो। आलमी सतह पर आपको नहीं लगता कि इस तरह की ये जो कहानियां बयान की जाती हैं भारतीय हुकूमत की जानिब से, ये खुद भारत का और भारतीय अवाम का तमस्खुर उड़ाने के मुतरादिफ है? देखिए, ये चूंकि दुनिया जो है उसके डुअल स्टैंडर्ड्स हैं जी, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। वो इनको इनकरेज भी करते रहे होंगे, डिस्करेज भी करते होंगे, समझाते भी होंगे, लेकिन अपना इंटरेस्ट वो देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट इसमें क्या है। बट एनीवेज पूरी दुनिया को ये मालूम है, देखें इसलिए तो इनको पूरी सपोर्ट नहीं मिली। इनका वो जो पूरा प्लान था, वो जो लीक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि एक एक्सटर्नल फॉरेन मनूवर होनी है
तो वो तो हुई नहीं है और उस पर इनको सपोर्ट मिली नहीं है। अमेरिका ने भी बड़ा कोल्ड रिस्पांस दिया है। तो इनको सुख की मोरालिटी, इज्जत या गैरत, इसका मोदी और उसकी सियासत से और भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज, ये वो करेक्टर जिसमें शो की जा रही हो किसी चीज में, देयर नथिंग टू डू विद इट। ये बेशरम लोग हैं, शर्मनाक हद तक फेलियर्स होते हैं इनके। अब ये इसी जो 400 चैनल्स हैं, कल देखिएगा क्या तकरीरें शुरू। इस वक्त उनकी, वो कहते हैं ना पंजाबी में, वो कहते हैं उनकी नानी मरी हुई है। जिस वक्त मीडिया पे अगर आप चले जाए उनको देखें तो बिल्कुल उनकी वॉइसेज आर लो डाउन और बड़ी रैशनल करने की कोशिश करें। और कल फिर देखिएगा नए ड्रामे के साथ ये किस तरह इसको क्लेम करेंगे और इम्तियारों का तो जिक्र ही नहीं करेंगे जो एम्बेरसमेंट इनको हुई है। अच्छा, बहरहाल 8 पाकिस्तानियों का खून इनके हाथ पे है, पाकिस्तान को अब इनको परसू करना होगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ जाहिद महमूद साहब, ओआईसी ने जिस तरह हमारे साथ हमारे मौक़िफ़ के साथ उन्होंने खड़े हुए हैं और आज भी ओआईसी में ये मीटिंग होने जा रही है और खुद शशि थरूर खुद इंडिया के अपने पॉलिटिशियन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बयानिए को सराहा जाएगा, खुद पाकिस्तान को सही कहा जा रहा है। तो ये नैरेटिव हमारे हक में किस हद तक बेहतर है और ओआईसी का, टर्की का हमारे साथ खड़े होना? देखिए, आपका नैरेटिव सच पे मबनी है जी। आपको, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर नैरेटिव। यही मैं कह रहा हूँ कि अभी हमें इस चीज को आगे लेकर चलना है। ये एक दिन की ये सिचुएशन तो नहीं है, कल ये कोई और भी हरकत कर सकता है, इसको एस्केलेशन को बढ़ा भी सकता है। तो वी आर अमिड एस्केलेशन। हमें एक एक बात, एक एक नुक्ता जो है उसको बड़ा क्राफ्टली और सोच समझ कर उठाना है और तैयार रहना है। हमें भी रिलैक्स नहीं होना है कि यार हमने पहले दिन ये कर ली है। तो आप अपनी जो हमारी जो सरप्राइजेज हैं, जो चीजें हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट रखनी है। तो आई थिंक उनको सरप्राइज तो वो हो गए हैं कि जी पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिटेलिएट की है या पाकिस्तान ने जिस तरह डेटरेंस को रीगेन किया है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान के जब भी टेस्ट में डालेंगे, जिस एस्केलेशन लेटर पे डालेंगे, जिस स्टेटस लेवल पे डालेंगे, पाकिस्तान अपनी डेटरेंस को रिट्रीव करने के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दूसरी सोच सोचने की सलाहियत कभी सोच भी नहीं सकता कि हम कोई और सोच सोचेंगे। एक ही सोच है, साहब ये भी बताइएगा हमारे पास होगा। अच्छा जनरल साहब, ये भी बताइएगा कि किसी हद तक जो है वो ये भी कहा जा रहा है, अमेरिका का जैसे स्टेटमेंट सामने आया कि उन्होंने कहा कि हम दोनों ममालिक पर दबाव डालेंगे कि ये कशीदगी खत्म की जाए। आपको लगता है कि इस सूरत हाल के अंदर जो है वो अमेरिका का दबाव डालना किसी हद तक मौसर साबित होगा? होना चाहिए जी। 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान में आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ईरान में बैटल आई हुई है, तो अमेरिका एक और कॉन्फ्लिक्ट क्यों चाहेगा? तो और अगर चाह रहा है तो फिर ये अमेरिका की भी बड़ी ज्यादती है इस रीजन के साथ। तो मेरे ख्याल में क्योंकि अमेरिकन के अपने इकोनॉमिक अहदाफ हैं, ये देखिए ना, ये जब रीजन डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी। अमेरिका भी उसकी लपेट में आएगा। ये ऐसा नहीं है, दीज आर 2 न्यूक्लियर कंट्रीज, एस्केलेशन लेटर पता नहीं कहां से कहां तक जाए। और इनकी तो वो कहते हैं ना, उसको पता नहीं कब शांति मिलेगी इनकी आत्मा को, जो बदरू इनके अंदर चली गई है। और ये अभी अमेरिका भी इनसे वेरी हो रहा है कि यार ये किस तरह की लीडरशिप आ गई है, क्योंकि उनकी भी एम्बेरसमेंट है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद क्लेम किया हुआ है कि जी वो एंटी वॉर है, वॉर्स का हक में नहीं है। फिर पाकिस्तान और उनकी कोलैबोरेशन अभी शुरू हुई थी, इसको भी डिस्टर्ब करने के लिए इन ऑपरेशन को किया। तो आई थिंक अमेरिकन की भी इनडायरेक्टली एम्बेरसमेंट ही है कि वो अगर इनको रिस्ट्रेंट का कह रहे हैं या कमे रिस्ट्रेंट का कह रहे हैं और उस पर अगर माना नहीं जा रहा, तो इस तरीके से ये जो बिग पावर्स होती है ना, इनकी फिर ग्रिप लूज होती है, फिर लूज एंड्स होते हैं। वो कभी भी इस तरह की हरकत वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया इस तरह का बिहेवियर। जाहिद महमूद साहब, हमने रिटेलिएट किया और यकीनन हमें ना सिर्फ इंडिया को बल्कि आलमी सतह पर लोगों को बताना था कि पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। लेकिन जिस तरह हमने रिटेलिएट किया, उनको दिफाई तौर पर तैयारे तबाह करके नुकसान पहुंचाया, उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान कि खित्ते में अमन के लिए हम मुज़ाकरात तैयार हैं। जब से ये केस शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने बहुत मोहतात और जिम्मेदाराना रियासत के तौर पर किरदार अदा किया है। तो हमारी इस फहम को इंटरनेशनल सतह पर किस तरह देखा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान का बहुत ही मैच्योर और मैयट एंड सिविल रिस्पांस था जी। नजर आ रही थी कि यहाँ पे एक जो बिग पावर का, देखिए पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ सिग्निफिकेंस। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है, या पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता बिल्कुल गया गुजरा मुल्क नहीं है। जब उसकी जो भी पावर है, जिस डोमेन में भी, सोशल डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में तो नहीं इतनी प्रॉब्लम्स हैं हमें, लेकिन बाकी भी
मिलिट्री डोमेन में पाकिस्तान इज अ पावर टू रेकन विद। पाकिस्तान ने बैकयार्ड में रशिया को डील किया हुआ जी, 20 साल अमेरिकन एप्लीकेशन रही है। अफगानिस्तान के साथ हम चल रहे हैं, ये इस इंडिया के साथ हम पिछले 80 साल से बराबरी की सतह पे। तो इसका मतलब है पाकिस्तान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेट। तो पाकिस्तान को इस वक्त इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जब बात करता है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार है, तो हमने बताया कि पाकिस्तान की एक नेचर है, वो पीस को चांस देते हैं। इस खित्ते के लिए जंग अच्छी चीज नहीं है जी, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी चीज नहीं और इंडिया के लिए भी अच्छी चीज है। इंडियंस ये भूल जाए कि वो कंफर्ट है, बड़ा मुल्क है, अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना, पाकिस्तान का जो पैकेज इनके लिए इस दफा तैयार किया गया है वो एक से एक बढ़कर सरप्राइज है। अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, इनको अभी भी होश के नाखन लेने चाहिए। और पाकिस्तान को पीस की कोई एप्लीकेशन, पीसफुल एफर्ट होती है तो ऑफकोर्स पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो बाकी चीजें इन्होंने की है, ये तो एक मिटिगेशन ऑफ दिस इवेंट के अलावा ये जो पानी का इन्होंने किया है, ये जो पाकिस्तान को थ्रेट दी है, तो अब ये होलसम पूरा पैकेज लेना होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर का होता है जी, कश्मीरियों का होता है अगर वो इग्नोर्ड हो जाए। तो हमने तो ये सारी चीजें जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं उस कश्मीर के असूल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट कंप्लीट येट। पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हुआ, हमारा जिस्म तो हमारे पास है, हमारा रूह और दिल अभी आना है हमारे पास। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब।